हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टूडियो। इस वीडियो में हम करेंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का लेसन नंबर 2 लाइफ साइंस का है ये आपका। तो छात्र अध्यापक का नाम, अनुक्रमा, कक्षा, विषय, उपविषय, समय अवधि, दिनांक, सत्र, पर्यवेक्षिका। और जिसको इन घटकों का पता नहीं लगता, जिस कौशल घटकों का, तो उसके लिए जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। इसका ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कक्षा ली गई है 8वीं कक्षा का लेसन लिया गया है और साथ में विषय है जीव विज्ञान और उपविषय है यहाँ पर कोशिका। तो 5 से 10 मिनट की इसमें टाइमिंग रहेगी। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य और कौशल घटनों का प्रयोग। तो शुभ मध्याह्न बच्चों, शुभ मध्याह्न अध्यापिका जी। बच्चों, एक घर के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिक दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। सभी जीवों में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यद्यपि प्रत्येक घर का साइज, डिज़ाइन अलग अलग होता है, परंतु सभी में एक समान ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके आपने लिख देना है। तो बच्चों, आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हुए उस स्वर में बोलते हुए। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व लिख रहे हैं। आपने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया कोशिका। ठीक है, उसके बाद जो कौशल घटक यहाँ पर यूज हुआ आपका वो हुआ लेख स्पष्टता, अक्षर स्पष्टता, श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, संबद्ध सामग्री पर केंद्रण। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपके पास है कोशिका। तो अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीव जगत एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीवों की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हुए और उस स्वर में बोलते हुए। तो ये सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व लिख रहे हैं। अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में आपने लिख दिया। उसके बाद जो कौशल घटक यहाँ पर यूज हुआ, श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, सीधी पंक्तियाँ, श्यामपट्ट पर लेखन कार्य की उपयुक्तता। उसके बाद यहाँ पर बिंदुओं में क्रम अनुकूलता। ठीक है, कोशिका। नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है कोशिका की खोज। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क स्लाइड का सामान्य अवधि के यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की स्लाइड ली और उसका सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। तो छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हुए और उस स्वर में बोलते हुए। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व लिख रहे हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक कोशिका की खोज की। तो ये आपके पास ब्लैक बोर्ड में आ जाएगा। लेख की स्पष्टता, जो कौशल घटक बना यहाँ पर लेख की स्पष्टता, दूरी, श्यामपट्ट पर लेखन कार्य की उपयुक्तता, ध्यान, आकर्षण एवं केंद्रण। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो जो भी नाम होगा आप बताइए। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। शाबाश, बैठ जाइए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। तो टीचर ने भी रिपीट किया आंसर को। कोशिका की संख्या। तो कोशिकाओं की संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिक कहते हैं तथा एक से अधिक कोशिका वाले जीवों को बहुकोशिक कहते हैं। तो छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हुए उस स्वर में बोलते हुए। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व लिख रहे हैं। कोशिकाओं की संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। तो टीचर ने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया। लेख की स्पष्टता, यहाँ पर कौशल घटक आ गया। अक्षरों का आकार, श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, संबद्ध सामग्री पर ध्यान केंद्र। ठीक है, संबद्ध सामग्री पर केंद्र। उसके बाद कोशिका की आकृति, शिक्षण बिंदु नया अगला आ गया। तो कोशिकाएं सामान्य गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं, जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्क रूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। तो छात्र अध्यापक यहाँ पर क्या आ गया, श्यामपट्ट पर लिखते हुए और उस स्वर में बोलते हुए। यहाँ पर आप देखते हैं सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और वह चित्र बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर चित्र बनाते हुए और स्वर में बोलते हुए। तो यहाँ पर चित्र बना दिए जिस हिसाब से आपकी बुक में दिया हुआ उस हिसाब से आप बना सकते हो। श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता, पंक्तियों के बीच अंतराल एवं दूरी, श्यामपट्ट पर लेखन कार्य की उपयुक्तता और साथ में क्या आ गया, चित्र एवं आरेख। ठीक है, आरेख। और क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कोशिका की आकृति कैसी होती है। तो जो भी बच्चे का नाम होगा आप बताइए। कोशिका गोलीय, तर्क रूपी और
शाखान्वित होती हैं। शाबाश बैठ जाइए। कोशिका बोलिए तर्करूपी और शाखान्वित होती है। तो बच्चों आज हमने कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिका अंगों की कोशिका अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। इसकी आकृति गोलीय, तर्करूपी और शाखान्वित होती है। छात्र अध्यापक श्यामपट पर लिखते हुए और स्वर में बोलते हुए सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व लिख रहे हैं। अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क की स्लाइड में खोज की थी। ठीक है, तो लेख की स्पष्टता यहाँ पर पोषक घटक आ जाएगा। झुकाव, श्यामपट पर लेखन कार्य की उपयुक्तता, संक्षिप्तता एवं सरलता। तो ये था आपका लेसन नंबर 2। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग के लाइफ साइंस के दोनों लेसन हमने कवर कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसको भी कौशल घटक समझना है वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल की जो इंट्रोडक्शन वीडियो वहाँ पर उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप इस लेसन पे आइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।